युवा पीढ़ी को तैयार करने वाला होता कौन है? ये माता पिता। आज का युग हो, चाहे पहले का युग हो, चाहे आने वाला युग हो, जब तक माता पिता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, अर्थात बिगड़ने का मेन कारण क्या है? देह बुद्धि, भोग बुद्धि। जब तक आत्म बुद्धि और त्याग की भावना, समाज की सेवा, परोपकार की भावना नहीं आएगी, सहयोग की भावना नहीं आएगी, समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक किसी क्षेत्र में सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है प्रत्येक मानव को सुधारने की। प्रत्येक मानव को अपनी जिम्मेदारी को सचोटी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, समझदारी पूर्वक निभाने की। यह जो मानव का शरीर मिला है, इसमें तो किसी को संदेह नहीं होगा। जितने लोग हम सब यहाँ बैठे हैं, सबको पता है कि हम सब मानव शरीर को प्राप्त हो चुके हैं। किसी को संदेह है क्या? किसी को नहीं। और मानव शरीर को सुंदर संस्कार कहाँ से मिलते हैं? प्रथम शिक्षिका हमारी माँ होती है, पिता होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, साहित्य होता है। दूसरा बताया जाता है कि जब बच्चा कुछ समझने लगता है, योग्य हो जाता है, एक गुरु के सानिध्य में जाता है। पहले का समय था, गुरुकुल था। वहां पर हमने जो देखा कि राम और कृष्ण, इस संसार के दो महापुरुष, जिनके महाभारत और रामायण ग्रंथ बने हुए हैं, वे भी गुरु के गृह अर्थात गुरु के आश्रम जाते हैं और विद्या प्राप्त करते हैं। वहां पर बहुत सुंदर विद्या के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं। गुरु की सेवा में चाहे एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे राजा महाराजा क्षत्रियों का बच्चा हो, सब एक समान वन से लकड़ी लाते हैं, आश्रम की सफाई करते हैं, गुरु और गुरु माता की सेवा और आज्ञा का पालन करते हैं। दुख सुख में कैसे धैर्य पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक, वीरता पूर्वक, कैसे सत्य को, क्षमा को, शील को, विवेक को, विचार को, सहनशीलता को धारण करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, ये सारी शिक्षा 15-16 वर्ष की उम्र में ही बच्चे को माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाती थी। और उन्हीं संस्कारों की वजह से महाराज श्री राम को कहा गया कि कल सुबह आपका राज तिलक होना है, और रात भर में ही सब कुछ बदल जाता है। पूरी अयोध्या में तैयारी चल रही है कि सुबह राम का अभिषेक होगा, राजा बनाया जाएगा, अयोध्या का राजा। और सुबह पता चलता है कि नहीं, राजा नहीं, इनको तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है। और वनवास भी ऐसा नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। तपस्वियों का भेष लेकर के, कुछ लेकर के नहीं जाना है। दशरथ जी के प्रिय पुत्र राम, ऐसा ना हो कहीं कि जब बुद्धि पलटी तो मंथरा ने पूरा पढ़ा दिया था। मैं आप लोगों को, जो मुझे सुनते हैं, जानते हैं, इस पर से मैं काफी बोला करती हूं कि कैकेयी की बुद्धि कैसे पलटती है। आप रामायण पढ़िए, सदगुरु कबीर साहब के जो बीजक है और भी ग्रंथ हैं उसको पढ़िए, सभी महापुरुषों की वाणी पढ़िए,
और उससे सार ग्रहण करिए। संसार का कोई भी मत पंथ संप्रदाय या पूजा पाठ व्रत उपवास कुछ भी गलत नहीं है, बस हमारी सोच गलत हो गई है। हम कहीं से सार नहीं ले पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु को कैसा चाहिए, सज्जन को कैसा चाहिए, समझदार को कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। रामायण में कैकेयी की बुद्धि तब पलटती है जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं रहते हैं। भरत है सत्संग और शत्रुघ्न है संयम। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं, संयम नहीं, उसके जीवन में कुसंग रूपी मंथरा का आगमन हो जाता है। कुसंग रूप संसार है, ताते नेम बनाओ, सत्संगति आधार दे, साधन में ठहराओ। बाहर कुसंग पदारथ प्राणी, जड़ चेतन मिली दुर्मति दाह, साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाहे। बहुत कुसंग है, सर्वत्र कुसंग का वातावरण पसरा हुआ है, फैला हुआ है। बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही माया में लिप्त हो जाता है। रामायण में भी बताया गया है, महाभारत में भी बताया गया है। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, संसार के जितने महापुरुष हैं सभी ने कहा, माया महा ठगनी हम जानी। ये माया से कैसे बचें? कहें ही कबीर ते उबरे, जाही न मोह समाए। तो कुसंग करेंगे तो मोह से बचने का कोई उपाय नहीं है। आज हम सत्संगत में आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। मैंने कहा शिक्षा पर से, संस्कार पर से, विविध विषयों पर थोड़ा थोड़ा मुझे बोलना। कोई बीज दे देता है ना, तो बीज को जब हम, बीज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन बीज को जब जमीन में बो देते हैं और खाद पानी डालते हैं, उसकी खरपतवार को निकालते हैं, तो वही बीज एक वृक्ष बनता है और वृक्ष से बहुत सारे फूल फल और घनी छाया मिलती है। ये सत्संग भी, अभी इतनी साधवियां बैठी हैं, अभी संत भी सुनाएंगे, गुरुदेव जी का भी हमें सुनना है, तो थोड़ा थोड़ा समस्त प्रकार के बीज आपको मिलेंगे। इस बीज को आप ले जाइए और अपने जीवन में इस संस्कार रूपी बीजों को बोइए और संयम के द्वारा, साधना के द्वारा, सेवा स्वाध्याय के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा इस बीज को आप पुष्पित पल्लवित करिए। फिर देखिए आपके जीवन में क्या मिलता है। जिस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद काम जो करना चाहिए, वही काम करने के लिए हम यहाँ बीज लेने, आप किसान होंगे, बहुत लोग यहाँ किसान होंगे, बिजनेस व्यापारी होंगे, तो अपने से तो बिजनेस व्यापार या किसानी नहीं कर पाते। हम कहीं बीज लेने जाते हैं, कहीं सामान लेने जाते हैं, दूसरे से लेन देन होता है, तब अपना धंधा बिजनेस व्यापार चलता है। ये भी एक बिजनेस व्यापार है। संत भी एक बिजनेस व्यापार करते हैं, स्वयं संत गुरुजनों से ज्ञान लेते हैं और फिर वही अपने जीवन में धारण करने के बाद जो उन्हें अनुभव होता है, ये परंपरा चलती रहती है। पुस्तकों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, ऐसे सत्संग के माध्यम से, आजकल अभी साहिब कह रही थी यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग कहते हैं साहिब दिन की शुरुआत हम सत्संग से करते हैं। तो आप दिन की शुरुआत, मैं हमेशा कहती हूँ, जो दिन की शुरुआत सत्संग से करता है और जीवन की शुरुआत अच्छी संगत से करता है, उसका जीवन कभी बिगड़ नहीं सकता है, उसका जीवन कभी निरर्थक नहीं हो सकता है, उसका मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो 14 वर्ष का वनवास मिलता है, लेकिन राम दुखी नहीं होते, क्योंकि बचपन से वो संस्कार मिला हुआ था। तीनों माताओं में बड़ा प्रेम था। अयोध्या का जो वातावरण था बड़ा सुंदर चित्रण है, कहने का समय नहीं है। ऐसा माहौल बनाइए। मैं तो ये कहती हूँ कि सत्संग पंडाल में नहीं होना चाहिए, सत्संग घर घर में और सबके अंतःकरण में होना चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, इसी प्रकार से सबके अंदर सत्संग होना चाहिए। पति पत्नी जब बैठे आपस में चर्चा करें तो मधुर वार्तालाप होना चाहिए, शिकायत नहीं, तनातनी की वातावरण नहीं होना चाहिए। वहां भी प्रेम से, समर्पण भाव से,
यदि कोई गलती हो गई है, किससे गलती नहीं होती, स्वीकार करने में कौन सी बड़ी हानि है। आप छोटे नहीं बन जाएंगे, सबसे गलती होती, सबसे अपराध हो जाता है। उस अपराध को पहले स्वीकार करना सीखिए। जब तक स्वीकारेंगे नहीं, सुधार नहीं होगा। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं, सुधार हो जाता है, तो पति पत्नी जब चर्चा करते हैं तो सत्संग बन जाता है। पिता पुत्र जब चर्चा करते हैं तो सत्संग हो जाता है। एक दिन की बात है, एक दिन लड़का जवान हो गया, पिता से कहता है, पिताजी इतने वर्ष हो गए तुम्हारे आपके साथ भोजन करते हुए, कल से मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगा। पिता कहता है, बेटा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ भोजन नहीं करेंगे, कल से मैं आपके साथ भोजन कर लूंगा। यही है सत्संग। पत्नी कहती, आज तक कुछ सामान लाते तुमसे बनता ही नहीं। टमाटर लाए, उसके ऊपर गोभी आलू भाटा रख लिए, टमाटर फूट गए। किसी वस्तु का चयन करना नहीं जानते, कुछ आता ही नहीं, कुछ करना ही नहीं जानते। पति कहता है, बिल्कुल सही कह रही। बच्चे कहते, पिताजी माँ ऐसा कह रही, आप कुछ बोल नहीं रहे। पिता कहता है, आपकी मम्मी सही कह रही। बच्चों ने कहा, कैसे? कहा, मुझे चयन करना कहाँ आता है, यदि चयन करना आता तो मैं तुम्हारी मम्मी को घर में थोड़ी लाता। यदि चयन करने का सही तरीका मुझे आता तो मैं तुम्हारी मम्मी को अपने घर में लेकर के ही क्यों आता। लड़ाई झगड़ा करते हैं, शिकायत करते हैं, अपने जीवन को नहीं बदल पाते, परिवार को नहीं बदल पाते, आसपास के माहौल को नहीं बदल पाते। कंठी बांधे वर्षों हो गए, 20 साल। कहते हैं ध्यान शिविर हर साल अटेंड करते हैं, सत्संग हर साल जाते हैं। हम सदगुरु अभिलाष साहिब जी के शिष्य हैं। क्या सीखा सदगुरु अभिलाष साहिब जी से? इतना बड़ा समाज। कल गुरुदेव जी कितना बोल रहे थे हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी के बारे में। और हम अपने जीवन में यदि अपने घर को, अपने गांव को, अपने जीवन को अयोध्यामय नहीं बना लेते हैं, सत्संगमय नहीं बना लेते हैं, महाभारत करते हैं। किसी ने पूछा, क्या पढ़ते हो? कहा, रामायण। कहे, करते क्या हो? कहे, महाभारत। क्या सीखा हमने रामायण से? ये रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथ हैं, दोनों में बहुत बड़ी शिक्षा है। यदि आप संसारी जीवन जीते हैं तो रामायण और महाभारत पढ़िए। यदि आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो संतों की वाणी सुनिए, सदगुरु कबीर साहिब की वाणी सुनिए, संसार के अन्य महापुरुषों की वाणी सुनिए और जीवन को सुंदर बनाइए, निखारिए, सजाइए, संवारिए। तभी यह मानव जीवन सफल हो सकता है, सार्थक। ये आयोजन जो हुआ है, संत लोग कब से लगे हुए हैं, कितना परिश्रम। यहाँ पर सभी संतों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लगभग। चिकनगुनिया आपने सुना होगा, कितना खतरनाक रोग, हड्डी हड्डी को तोड़ देता है। फिर भी आप हम सबको लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया। मैं सुनती रहती हूँ, जहाँ रहती हूँ रूम में, इतना बोलते हैं लोग, इतना बोलते हैं, वाणी का संयम नहीं। कम मनन और चिंतन करेंगे। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा कि जो दुनिया से उदास रहता है और जो मौन रहता है उसकी संगत करिए। हम सबको ऐसा बनना है कि हम मौन रहें, उदास रहें। क्या है संसार में? यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। हमको ऊपर उठना है, काम भोग से राममय जीवन बनाना है। सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं, कोई राम रसिक रस पियोगे? और पियोगे तो क्या होगा? पियोगे युग जियोगे, फिर मृत्यु नहीं होगी हमारी। हम सब अमरता चाहते हैं, हम सब दुखहीनता चाहते हैं, हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं। कौन व्यक्ति हाथ ऊपर खड़ा करके बताए कि हम स्वतंत्रता नहीं चाहते? लेकिन हम मन इंद्रियों की गुलामी छोड़ना नहीं चाहते। कौन नहीं चाहता कि हम अमरता चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते? वो तो दुखी हो करके, बेबस लाचार होके कहते हैं मरना पड़ेगा, सबको जाना है। खुशी से कोई कहता है मरना पड़ेगा, हमको जाना है? कोई नहीं कहता। इलाहाबाद जाना बड़ी खुशी से कहते हैं, सत्संग में जाना है, शादी में जाना है, नागिन डांस करना है साले की शादी में, बड़ी खुशी से कहते हैं। लेकिन मरना है कौन कहता है बड़ी खुशी में? कोई नहीं कहता। तो मरना हम दुख से स्वीकार करते हैं, लेकिन अमरता मिल सकती है। हमारी आत्मा में अमरता है, उस आत्मा को पहचाने। दुखहीनता हम सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख हो, लेकिन हम दुख की बौनी कर रहे हैं।
कैसे कर रहे हैं, इन विविध विषयों पर हम चर्चा सुनेंगे। समय बहुत हो चुका है। आइए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और कबीर साध्वी आश्रम नावागांव